Hello, friends, and welcome to another edition of Farmish Investment Academy. आज हम और एक नए एलिमेंट के बारे में बात करेंगे while deciding whether to invest or not in a particular company. इसके पहले के वीडियोस में जस्ट टू रिकैप हमने uh, तीन एलिमेंट्स के बारे में बात की थी which you need to keep in your mind while you are selecting a stock for investment. पहला था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस वर्सेस रिपोर्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, दूसरा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, थर्ड था आरओसीई, और आज चौथा जो है वो है द एलिमेंट ऑफ प्लेज्ड शेयर्स। दोस्तों, प्लेजिंग ऑफ शेयर्स बाय प्रमोटर्स is an important consideration while selecting your stock. Per se, pledging of shares by promoters is not bad straight away. It's not bad. हमें जब कार लेनी होती है तो हम कार लोन लेते हैं, घर लेना होता है तो होम लोन लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि जब कोई व्यक्ति कार लोन या होम लोन लेता है, उसका मतलब ये भी है कि उसके पास फंड के दूसरे एवेन्यूज नहीं है, या तो फिर फंड जो है उसको कहीं और यूज़ करना है। और करंटली कार या होम लोन लेने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है लोन निकालने में, और जो कोलेट्रल जो उसके लिए देना पड़ रहा है उसको, ही इज विलिंग टू गिव इट। तो प्रमोटर्स जब अपने शेयर्स प्लेज करते हैं और अगर वो प्लेजिंग परसेंटेज एक अनकंफर्टेबल लेवल पे पहुंच जाता है, फॉर एग्जांपल 20% एंड अबव, तो इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द इन्वेस्टर्स। नंबर वन, जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास प्रमोटर ने शेयर्स प्लेज किए हैं, दे आर यूजिंग इट एज ए कोलैटरल मार्जिन, राइट? अगर प्रमोटर ने 50 करोड़ के लोन लिए हैं तो 100 करोड़ के शेयर्स प्रमोटर से रखवाए हैं, राइट? नॉर्मली द कोलैटरल इज ट्वाइस। अब जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन कि फॉर वॉट एवर रीजन्स, कोरोना, ये वो जो भी हो, अचानक द शेयर प्राइस फॉल्स। अब वो 70 एक एक जो 100 करोड़ के शेयर्स जो प्लेज थे, 30% फॉल आ गया, विच वॉज वेरी कॉमन कोरोना के टाइम पे। अभी 1-1.5 साल पहले की बात है, इट वॉज वेरी कॉमन 30-40% का फॉल इन ऑलमोस्ट एवरी स्टॉक इंक्लूडिंग ब्लू चिप्स। अगर 30% का भी आप अगर पकड़ लो तो 100 करोड़ के शेयर्स 70 करोड़ के हो गए। अब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो प्रमोटर को कॉल करेगा और बोलेगा, भाई आपको 100 करोड़ की मार्जिन रखनी थी, 70 करोड़ हो गए हैं आपके शेयर्स की वैल्यू। शेयर्स हमें, और आप या तो कैश देके उसको कंप्लीट कीजिए, ये जो शॉर्टफॉल हुई है, जो डेफिसिट हुई है, या और शेयर्स प्लेज कीजिए। प्रमोटर्स के पास अगर शेयर बाकी है तो हिल प्लेज मोर। अब नाउ जस्ट इमेजिन सिचुएशन कि 70% की जगह पे 50% गिर गए, 100 करोड़ का 50 करोड़ हो गया है शेयर की वैल्यू जो थी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास प्लेज्ड शेयर्स। अब प्रमोटर के पास नहीं है कुछ भी, तो क्या करेगा इंस्टीट्यूशन? अपनी मार्जिन को बरकरार रखने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, वो फंडामेंटल को देखे बिना शेयर्स को मार्केट में उतार देगा, राइट? अभी उसको कुछ नहीं पड़ी है कि भाई 50 करोड़ का वैल्यू जो है शेयर्स का, वो एक्चुअली 150 का है, 200 का है, उसको कोई प्रॉब्लम, उसको उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं मार्केट में, उसको उसका इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है, बिकॉज सडनली द शेयर प्राइस ड्रॉप्स एज इफ देयर इज नो बॉटम। सो प्लेजिंग ऑफ शेयर्स को इन्वेस्टिंग के टाइम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। द बेस्ट सिचुएशन इज जीरो प्लेज, कोई प्लेजिंग है ही नहीं कंपनी में, दैट्स द बेस्ट सिचुएशन। लेकिन अगर आपको दूसरे सब पैरामीटर्स कंपनी के अच्छे लगते हैं और प्लेजिंग है, तो इन माय ओपिनियन, इन माय हम्बल ओपिनियन,
15 to 20% इज मैक्सिमम, मैक्सिमम 20% के ऊपर अगर प्लेजिंग है, प्रमोटर प्लेजिंग, you should try and avoid the stock, the particular stock, no matter how good it feels. प्लेजिंग जो है दोस्तों, वो वैल्यू इन्वेस्टर्स जो होते हैं और जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बुक्स में पढ़ के आते हैं पीई कम होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए, और वो पैरामीटर्स देख के जो लेने जाते हैं, दे कैन गेट इनटू वैल्यू ट्रैप। उनको ऐसा लगता है कि ये अंडर वैल्यूड कंपनी है, लेकिन उसके पीछे जो रीजंस है वो कभी कभी मेजर प्रमोटर होल्डिंग्स होते हैं। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस व्हेन 90%, 99% ऑफ प्रमोटर होल्डिंग्स हैव बीन प्लेज्ड। तो ऐसी कंपनी को मार्केट जो है वैल्यू नहीं करता, राइट। सो दोस्तों, इन द नेक्स्ट वीडियो हम कुछ साइट्स पे जाएंगे और देखेंगे कि एग्जैक्ट जो प्रमोटर प्लेजिंग की पोजीशन होती है वो कैसे जानी जा सकती है। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी दैट। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।